भिंड जनपद में पदस्थ सीईओ सुनीता शर्मा और भिंड जनपद उपाध्यक्ष शिवा शंकर सह भदौरिया के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसमें एक बार फिर सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि के बीच तनातनी देखी जा रही है, जिसके चलते विकास कार्यों में रोड़ा अटक सकता है। देखिए इसी पर हमारी खास। भिंड जनपद की सीईओ सुनीता शर्मा ने बताया कि वह अपने चैम्बर में बैठी थी, तभी जनपद उपाध्यक्ष शिवा शंकर सिंह भदौरिया मेरे चैम्बर में आए और विवाद करने लगे और उन्होंने मेरे साथ अभद्रता भी की है। इसके साथ ही सीईओ ने गलत भुगतान नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। उनके द्वारा जो आरोप लगाए हैं वो सर्वथा निरर्थक हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरा चैम्बर सबके लिए खुला है। जो शिकायत करता होता है सीधा जनपद के अंदर मेरे चैम्बर में आता है और सीधा मुझे ही आवेदन देता है। मैं बाकायदा उसका आवेदन पे सुनती हूँ, उसको सही जानकारी देती हूँ, सही जगह भेजती हूँ, उसके जो कार्य करने लायक होते हैं उसको तत्काल में कर भी देती हूँ। ये जितने भी आरोप वो लगा रहा है एकदम निरर्थक है। ऐसा कुछ भी नहीं। मुद्दा यही है कि जो अपने जो उपाध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, उनका ये कहना है कि जनपद से यहाँ कठपुतली बन के बैठे कुर्सी पर, उनके इशारों पर नाचे, वो कहे तो उठे, वो कहे तो बैठे। यहाँ पर जितनी भी फाइलें चलें वो उनके माध्यम से चलें। उन्हें पता हो जब भी जनपद में बैठकें हों तो वो वहाँ पर उपस्थित रहें। जो भी मटेरियल पेमेंट हो, मजदूरी पेमेंट हो, किसी भी प्रकार का पेमेंट हो, उसमें उनको हिस्सेदार, उनका हिस्सा मैं लोगों से मांगूं और उन्हें दूं, तो ये तो संभव नहीं है। मैं यहाँ पे फेयर काम करती हूँ, फेयर काम करने के लिए बैठी हूँ। वहीं जनपद उपाध्यक्ष शिवा शंकर भदौरिया ने आरोपों के जवाब में कहा है कि जनपद सीईओ ने जनपद कार्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होती ही नहीं है जनपद में। इस जनपद का सिर्फ एक मूल रूप है भ्रष्टाचार। यहाँ पर जो भी प्रशासनिक अधिकारी आए हैं वो सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए आते हैं। जनता की सुनवाई, जनता आती है, सुबह आती है, शाम को अपनी चप्पलें रगड़ के चली जाती है। और यहाँ मेरा नाम शिवांकर सिंह भदौरिया है। मैं जनपद उपाध्यक्ष हूँ भिंड से। हम जनपद अध्यक्ष हैं। क्या नाम है आपका? नहीं, आपने जैसे भ्रष्टाचार की बात करी तो एक कोई इंगित करके बताइए कि कौन सा भ्रष्टाचार हुआ। जितने भी अपने कर्मकांड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो पैसे दे के होती हैं। मनरेगा का जितने भी कार्य चल रहे हैं भिंड में वो सिर्फ और सिर्फ पैसे से चल रहे हैं। कोई एविडेंस उपलब्ध करा पाएंगे क्या? एविडेंस भी सारे उपलब्ध होंगे। हम लोग उस साक्ष्य में लगे हुए हैं और बहुत जल्द एविडेंस भी आप लोगों के सामने लाएंगे। आप लोगों की एक बैठक भी कराई जाएगी, उसमें सारे साक्ष्य आप लोगों के सामने रखे जाएंगे और जो जो इन चीज़ों में लिप्त है उन लोगों को आपके सामने लेके आया जाएगा। लेकिन मेरा कहने का पहला मूल्य ये है कि ये जनपद जनता के लिए खोली गई है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि जितने चुने गए हैं वो जनता से चुन के आते हैं और उनके सामने जो समस्या आती हैं, जो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखी जाती है, उनकी सुनवाई भी नहीं होती है। यहाँ पर जब जनप्रतिनिधि की सुनवाई नहीं होती है तो जनता की सुनवाई नहीं होती है। जब पहली बार तो हुआ नहीं, उससे पहले भी ऐसा होता रहा होगा। उससे पहले भी कई चीजें ऐसी होती रही होंगी, लेकिन मेरे मूल रूप से मेरे सामने जो चीजें आई हैं उसको मैंने आवाज उठाया है। आज ये आवाज उठाने का कारण ये है कि कई चीजों में भुगतान हुए हैं जो हम लोगों के संज्ञान में आए हैं और आप लोगों के सामने बहुत जल्द इस चीज की बैठक कराई जाएगी और आप लोगों के सामने हर चीज के साक्ष्य को सामने। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, जिसमें अब मामला उच्च अधिकारियों के पाले में जाना तय लग रहा है, क्योंकि जनपद सीईओ और जनपद उपाध्यक्ष ने शिकायतों को कलेक्टर से करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ भिंड।